आज है नए महीने का पहला दिन यानी कि 1 सितंबर और फाइनली हम बद्रीनाथ से आज सुबह चल पड़े हैं, मैं और भानु। और हमें राणा जी भी मिल गए जो कि पल्ला से हैं। और अभी हम थोड़ी देर में जोशीमठ पहुंचेंगे और फिर जोशीमठ से मैं गाड़ी लेके शाम तक या दोपहर तक उर्गम पहुंचने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे आगे जोशीमठ में, समझ रहे हो ना। तो हम पहुंच गए अभी गोविंद घाट और हम गोविंद घाट में रुके हैं क्योंकि हमें लग रही है भूख और हम खाएंगे यहाँ पर बनने वाले बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड पकौड़े। आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है हवलदार बाबा सिंह मार्ग जिन्हें सपना आया था और उसके बाद यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई थी। तो ठीक इसी के पास है ये आशुतोष रेस्टोरेंट, गोविंद घाट, बद्रीनाथ मार्ग, गोविंद घाट। तो देखिए यहाँ पर है बहुत ही बढ़िया ब्रेड पकोड़े और समोसे, और मेरे तो फेवरेट हैं ब्रेड पकोड़े। और यहाँ आपको मिलेंगे 20 रुपये में। क्यों 20 रुपये में ना? 20 रुपये। और समोसा? अच्छा समोसा भी 20 रुपये का, लेकिन बहुत ही लज़कदार है, मतलब कि आपके पैसे वसूल समझिए। तो हवलदार बाबा मोहन सिंह द्वार के पास आशुतोष रेस्टोरेंट। तो हम यहाँ पंप पे रुके थे तेल भराने के लिए कि तभी मुझे भाई की उर्गम के एक भाई दिख गए, उनके पास गाड़ी भी है। तो मैं उनकी लपक के उनकी गाड़ी में बैठ गया हूँ। और भाई का नाम है डीके भाई। तो डीके भाई की गाड़ी में बैठ गए हम और भानु को हमने बोल दिया टाटा बाय बाय। और डीके भाई क्योंकि सीधा उर्गम जा रहे हैं तो अब हम भी जोशीमठ से चल रहे हैं उर्गम की तरफ। तो थोड़ा मैं आपको रास्ते में जोशीमठ बाजार दिखाऊंगा और उसके बाद सीधा हम घाटियों के अंदर। ये है हम गुजर रहे हैं अभी जोशीमठ बाजार से और ये अभी हमने मलारी मोड़ काटा है और उसके बाद ये सबसे पहले शुरू हो जाता है जोशीमठ का अपर बाजार। इसे छावनी बाजार के नाम से भी जाना गया है क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग के और आर्मी से रिलेटेड पहाड़ों में जाने के सभी इक्विपमेंट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे जितना भी एरिया है सारा हाई ऑल्टीट्यूड जोन है। तो इसलिए से छावनी बाजार भी जाएगा। मेरे सबसे फेवरेट होटल्स में से एक ईश्वरी नारायण पेइंग गेस्ट हाउस होटल जोशीमठ में, ठीक छावनी बाजार के नीचे। और ये पूरा कांच का बना हुआ है, अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। और ये कुछ जोशीमठ के कुत्तों ने हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया और ये मान ही नहीं रहे। तो जोशीमठ क्योंकि धर्म नगरी है, बाबा बद्रीनाथ की सीट है, विंटर सीट, तो यहाँ भी घूमते रहते हैं जोगी लोग। और देखिए बहुत ही सुंदर बाजार है, दोनों तरफ बसा हुआ है। ये है ऑलीडी का मशहूर कैफ़े जहाँ आपको बेकरी आइटम्स मिल सकती हैं। ये देखिए कुछ गुड कैफ़े हाउसेस, कुछ ज्वेलरी शॉप्स, इधर कुछ इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स। एक तरीके से पूरा बाज़ार है, हर सुविधा है यहाँ पर, हर तरीके का सामान मिलता है। पंजाब नेशनल बैंक। और ये है गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की तरफ से। तो ये ऊपर GMVN है, इसके ठीक पीछे अगर आपको GMVN जाना है। और अब हम नीचे उतर रहे हैं लोअर बाजार की तरफ। तो इस तरीके से ये 2-3 मोड़ काट कर आप लोअर बाजार में पहुंच जाते हो, वो आगे का आखिरी मोड़। यहाँ पर नंदा घूंघट टैक्सी स्टैंड भी है और उर्गम जाने के लिए आपको सुमो की व्यवस्था भी है वहाँ पर। देखिए आज घाटी में लगे हैं नीचे की तरफ पूरे बादल और सामने चैंगथैंग गांव भी दिख रहा है सामने वाली पहाड़ी पर। ये तहसील है, अगर आपको कोई सरकारी काम है तो तहसील आना पड़ेगा। तो ये है नंदा घूंघट टैक्सी स्टैंड, देखिए कैसे टैक्सियों की कतार लगी है। और ये ऊपर नंदा घूंघट टैक्सी पार्किंग और विश्राम गृह। घूंघट टैक्सी स्टैंड के ऊपर है ड्रोन एडवेंचर जो कि हमारे एडवेंचर ट्रैकिंग पार्टनर हैं। कुछ यहाँ पर बढ़िया रेस्टोरेंट्स हैं, प्रशांत रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ा हब, जो लोग कॉन्टिनेंटल पसंद करते हैं। और उसके बाद अब ये लग गया लोअर बाज़ार जहाँ है स्टेट बैंक और करियाने की दुकानें मैक्सिमम। आ गया बद्रीनाथ बाईपास और मेन मारवाड़ी होटल, मारवाड़ी बाजार मारवाड़ी होटल की वजह से, मारवाड़ी भोजनालय की वजह से फेमस है। जो इधर से ना
तो यही है रोप वे। तो ये देखिए कुछ एनसीसी के बालक आ रहे हैं, पक्का केंद्रीय विद्यालय के छात्र होंगे और बहुत ही बढ़िया पोशाकों में। ऐसा लग रहा है कि अभी आर्मी से आ रहे हो, अग्निवीर। तो अभी हम बाज़ार में खड़े हैं कुछ यहाँ पर मारवाड़ी होटल से कुछ मिष्ठान वगैरह ख़रीदने के लिए, कुछ थोड़ी बाल मिठाई वगैरह, और तब हम बढ़ेंगे उर्गम को। तो यही है मारवाड़ी होटल वाला इलाका जहाँ पर पुलिस थाना क्षेत्र भी है, मलारी होटल भी है, और यहाँ से ऊपर आप रोप वे लेके ओली भी जा सकते हैं, और चाहें तो गाड़ी बुक करा के ओली जा सकते हैं। ओली एक स्कीइंग डेस्टिनेशन है जोशीमठ का, और भारत की एकमात्र इंटरनेशनल स्कीइंग स्लोप यहीं है ओली में। तो स्कीइंग कैपिटल ऑफ इंडिया ओली जोशीमठ। तो ये देखिए डीके भाई के साथ आते आते हमें देवेंद्र और दिगंबर भाई भी मिल गए हैं, और हम उनके साथ उर्गम की यात्रा पे जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि एकदम बारिश लग गई है। देखिए बाहर एकदम बारिश लग चुकी है, और तो बारिश के मौसम में 4 साथी बैठ के एक साथ एक ही जगह की यात्रा पंचम केदार की, तो बहुत ही आनंद आ रहा है। तो चलो बढ़ते चलते हैं अपने मार्ग पे आगे। तो ये देखिए गाड़ी अभी सर्विस होकर आई है, और सुनने में आ रहा है कि मैकेनिक ने सर्विस करके दी, पैसे ले लिए, लेकिन इंजन ऑयल नहीं डाला। शायद उसके पास रहा ही नहीं होगा। भाई ये कैसा मैकेनिक है जिसमें इंजन ऑयल ही ना हो। तो हमने ये पेट्रोल पंप से नया इंजन ऑयल लिया है और हम इसे डालने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पर है होटल रघुवीर ज्योति द्वार जोशीमठ उत्तराखंड में, यानी कि पैनी के नाम से भी इसे जाना गया है। ज्योति द्वार ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ से उर्गम घाटी के भी दर्शन होते हैं। लास्ट कोना है जहाँ से उर्गम घाटी दिखती है। तो वो दूर कहीं पहाड़ों में बारिश लगी है इसलिए दिख नहीं रही। ये देवदार के पेड़ हैं यहाँ पे भी बढ़िया। तो फाइनली भाई से हाथ से नहीं खुला, तो भाई एक पेचकस लिया है खोलने के लिए डीके भाई, और अब डीके भाई ने इसे खोल दिया। वैसे तो डीके भाई बोल रहे थे कि ठंडे में डालना चाहिए, पर अब चूँकि बिल्कुल नहीं है तो रिस्क नहीं ले सकते, और गर्मा गर्म में भी हम कुछ उड़ेल ही देंगे माल। और इस तरीके से तो कभी भी इसमें उंगली मार के छेद ना करें, क्योंकि अगर एक कागज़ तेल में अंदर चला गया तो उसके बाद आपके इंजन में आग भी लग सकती है। हमेशा देखें डीके भाई जैसे खोल रहे, कोने से इसका मुंह पकड़कर और पूरा वक्त लेकर आराम से इसे खोलें, ताकि कागज़ का टुकड़ा इंजन ऑयल के साथ मिलके आपके इंजन के अंदर ना बैठ जाए। ये देखिए अब इंजन ऑयल डाल रहे हैं हम आनंद से, और बस इंजन ऑयल भर के फिर हम चलते हैं अपनी घाटी की ओर, दुनिया की नज़रों से दूर उर्गम घाटी। सामने उर्गम घाटी, ये कहाँ से लगी भाई? ये कुछ नहीं दिख रहा है, धुआं लगा हुआ है, धुंध लगी है। कभी फिर आएंगे देखने। देखिए फाइनली मैं घाटी में पहुंच गया हूँ। तो डीके भाई ने हमें एक पॉइंट तक छोड़ा, उसके बाद डीके भाई निकल गए, और अब हमें मिल गए हैं उर्गम के स्टार, जो सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल हैंडल करते हैं इस गाँव का। इनके चैनल का नाम है उर्गम घाटी। उर्गम घाटी बहुत ही अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं, और हम भी इनसे प्रेरित हुए हैं कई बार। और आपको ये बता दूं कि उर्गम में कुछ नहीं तो 10-12 चैनल तो होंगे ही होंगे, बहुत 10-12 से भी ज़्यादा होंगे। और अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी रिसेंटली कि बिहार में एक गांव है जहां 3000 की आबादी है, और 1000 लोग वहां यूट्यूब चलाते हैं, और वो 1000 के 1000 लोग वहां कमाई करते हैं। हम भी यही चाहते हैं उर्गम घाटी में भी जितने हैं यूट्यूबर्स और जितने भी बच्चे हैं सारे यूट्यूब खोलें, अपने चैनल चलाएं और अपना ब्लॉगिंग करें अच्छे से, भाई की तरह, मेरी तरह, और सक्सेस हो जाए। यानी जॉब तो है नहीं, जॉब नहीं मिली, अब नीर में बाहर हो जा रहे हैं बच्चे। हाँ, खेती बाड़ी भी अब रही नहीं, तो राजमा भी 150 से ऊपर बढ़ नहीं रही, तो हो तो गया। भांग भी पुलिस वालों ने काट दी, अब क्या करें हम बताओ। इससे बड़ा यूट्यूब चलाओ बस, कमाई करो। चलो ठीक है, अब गांव आ गया तो मैं कुछ टमाटर प्याज खरीद के ऊपर को बढ़। फाइनली पहुंच चुके हैं अपने ग्राम में, और ये है उर्गम का रोड पे बना हुआ होटल राजेंद्र पैलेस होटल। और ये कुछ बालिकाएं घास लेके, चारा लेके आती हुई। और ये है हमारे मित्र की दुकान, मैगी पॉइंट एंड टी स्टॉल, कल्पेश्वर उर्गम। बाकी कोने पे लिखा है प्रदीप नेगी। और भाई ट्रैकिंग एंड गाइडिंग भी कराता है, लेकिन इनका ट्रैकिंग और गाइड मैं ही हूँ, तो आप मुझसे ही संपर्क करें। फाइनली जो लोग शुरू से जुड़े हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि देखते ही देखते आपकी घास कैसे चूली की फसल में, यानी कि चौलाई बार्नयार्ड मिलेट में तब्दील हो गई है।
देखिए कुछ लाल रंग की भी हैं और अन्यथा हरे रंग की, जो सफ़ेद और काली होंगी बाद में। बहुत ही सुंदर। तो मैं अपने रास्ते पे बढ़ चला हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं और बहुत धीरे भी चढ़ा मैं, तो 1 घंटे में लगभग ऊपर पहुँच जाऊँगा। तो थोड़ा सा हमने चिकन ख़रीद लिया है ताकि अगर रास्ते में हमें लड्डू मिल जाए तो लड्डू को आज मज़ा आ जाए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, लड्डू मिलता है या नहीं। तो ये देखिए कुछ ग्रामीण महिलाएं चारा पत्ती लाते हुए अपने जानवरों के लिए, और इस समय मैं ठीक उर्वा ऋषि गदरे के ऊपर बैठा हूँ और ये लोग इसे क्रॉस करने वाले हैं। प्रणाम। तो ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। बहुत सारी घसैरियाँ एक साथ अपने मवेशियों के लिए चारा पत्ती ले जाती हुई। तो फाइनली ये लास्ट चढ़ाई का सेक्शन आ गया है जिसे मैं चढ़ रहा हूँ। और दुख भरी बात यह है कि लड्डू से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, तो बहुत ही बुरा लग रहा है कि अब चिकन की हड्डियाँ कौन खाएगा। तो ये कुछ बच्चे दूध लेकर आते हुए प्रणाम जी। और वो देखो लड्डू तो मिला नहीं लेकिन कालू मिल गया है। पर क्या कालू हमारे साथ जाएगा? कालू को चिकन की खुशबू सुंघानी पड़ेगी, पर कालू अपने मालिकों का वफादार है। गुड बॉय, ले चिकन सूंघ ले। आजा आजा गुड बॉय, आजा गुड बॉय, ले ले ले। भाग गया, उसके मालिकों ने आवाज दे दी। तो है ये लास्ट जंगल वाला सेक्शन जिसे चढ़ के मैं ऊपर कुटिया तक पहुंच जाऊंगा। मिलता हूं ऊपर। तो ये देखिए घर आते ही पौधों ने स्वागत किया है और भी बड़े बड़े हो गए हैं, सुंदर हो गए हैं और अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब देखिए कितनी सुंदर छटा बन रही है इनकी। इधर नीति घाटी के प्रोटोटाइप्स भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपनी उम्मीद के हिसाब से। और ये देखिए द स्पेशल ब्लेंड।